प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी में टॉपिक नंबर पर आ गए हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक है जिसमें से कम 2 या 3 सवाल पेपर में आते हैं। साधारण ब्याज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज। अगर इनको आपने कवर कर लिया तो ऐसे समझना कि गणित का लमसम पोर्शन आपका कवर हो चुका है, क्योंकि इसी में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, इसी में क्या है, परसेंटेज आता है। अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक आ रहा है तो साधारण ब्याज बहुत ईजी है। साधारण ब्याज क्या होता है कि आपने कोई भी पैसे लिए हैं, उस पैसे पर 1 वर्ष के लिए जितना आपको ब्याज देना पड़े उसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज या साधारण ब्याज बोलते हैं। अब क्या होता है कि प्रिंसिपल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं। मूलधन पर जो, जैसे मान लो मूलधन मेरे पास में 100 रुपए, एक परसेंटेज के रूप में लेकर चल रहे हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में दिया गया जो ब्याज होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज ध्यान रखना आपको, हर साल क्या होता है, सेम होता है। जितना पहले साल साधारण ब्याज होगा उतना ही दूसरे साल होगा, उतना ही तीसरे साल होगा, उतना ही चौथा साल होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अलग अलग होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, पर मंथ के लिए नहीं, पर ईयर के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है। तो दूसरी बात, अब आपने छोटी कक्षाओं में फॉर्मूले जिनके सबके पढ़े हुए हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूले क्या होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को मैं किसे लिखता हूँ, पी से। पी किसको बोलते हैं, मूलधन को। क्या किसको बोलते हैं, मूलधन को। एक होता है आर, जो रेट होती है, जिस दर पर हम देते हैं पैसे, वो हमेशा किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। किस में आएगी, प्रतिशत में। दूसरा क्या है, समय। समय टी है। टी हमेशा किस में इंक्लूड किया जाएगा, समय हमेशा किस में होता है, समय होता वर्ष में गिना जाएगा, यानी प्रति वर्ष, वर्ष के रूप में हम इंक्लूड करेंगे। अगर वर्ष के रूप में नहीं दे रखा है, जैसे मान लो समय आपको, मैं यहाँ पर 2 चीजें लिख रहा हूँ। समय आपको दे रखा है महीनों में, यानी मैं मंथ में दे रखा है। अगर मंथ में दे रखा है तो आप क्या करोगे, साल में कन्वर्ट करना है। साल में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका भाग लोगे, 12 का भाग। अगर आपको ब्याज दे रखा है डे में, यानी दिनों में दे रखा है, डेज में दे रखा है, तो आप किसका भाग लगाओगे, 365 का। किस में चेंज करने के लिए, 1 साल में, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रति वर्ष पर ही इंक्लूड किया जाता है। तो इंक्लूड करने के लिए आप, अगर महीनों में दे रखा है ब्याज, तो 12 का भाग लगाओ, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साल में। अगर दिन में दे रखा है, जैसे 50 दिन का, 70 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, तो उसको अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसका भाग लेंगे, 365 का। जैसे 365 का लगाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, समय प्रति वर्ष में चेंज हो जाएगा, यानी वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो रेट हो गई, टाइम हो गया। एक होता है ऐसा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, ये होता है साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं, साधारण ब्याज। एक होता है अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, यानी मूलधन और साधारण ब्याज को मिला दिया जाए तो मिश्र धन होता है। जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपये, उस पर मान लो 10 रुपये साधारण ब्याज है, तो मैं आपको कितना वापस दूंगा, 110 रुपये वापस दूंगा। कितने साल बाद में, 1 साल बाद में। तो जो धन वापस दिया जाता है वो धन कौन सा होता है, मिश्र धन होता है। और जो किसी से धन उधार लेते हैं वो धन कौन सा होता है, मूलधन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। अब देखो हम इसका फॉर्मूला उतारते हैं। आगे देखो, आगे हम इनके पढ़ते हैं फॉर्मूले। क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहली बात है हम साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो साधारण ब्याज मतलब ऐसे ही, अब मैं देखो आपको इसके रूप में लिखूंगा, इंग्लिश के रूप में लिखूंगा, कि हिंदी में मैंने आपको बता दिया गया है। तो साधारण ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज होता है ऐसा ही बराबर होता है PRT बटा 100 होता है, PRT बटा 100। यहाँ से आप किसी का मान निकाल सकते हो, पी का मान निकालोगे क्या हो जाएगा, ऐसा ही इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। यहाँ से आप R निकालोगे तो R का मान क्या हो जाएगा, ऐसा ही इंटू 100, और बटा में कितना आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। आगे यहाँ से आप किसका मान निकालो, T का, तो भी क्या होगा, ऐसा ही इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RP। अब ये नॉर्मल से फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये तो आपने छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। अब हम क्या है कि अगर मैं साधारण ब्याज को, अगर ब्याज को मूलधन के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिशत के रूप में, यानी परसेंटेज के रूप में अगर हम ब्याज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। इधर देखना, प्रिंसिपल होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100% होता है। कितना होता है, 100% होगा। और ब्याज होगा ऐसे ही, वो क्या होगा, एड होकर आएगा। क्या होगा, एड होकर आएगा। जैसे रेट और इंटू समय का जो योग गुणनफल होगा, रेट इंटू टाइम क्या होता है, ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल अलग होता है, और जब हम प्रतिशत के रूप में इंक्लूड करते हैं तो ऐसे, यानी साधारण ब्याज क्या होता है,
आर इंटू टी होता है, यानी समय और दर की जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। जब इनको दोनों को इंक्लूड करते हैं, वो इंक्लूड किस में करेंगे, 100% में। तो क्या है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मूलधन है 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये, आपको दे रखा है आर का मान दे रखा है 10%, और समय मान लो एक वर्ष दे रखा है। तो अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही क्या होगा भाई, मूलधन अपने आप में कितना था 100 है, और 100 का मान कितना है, 100% का मान 100 दे रखा है। अब क्या है कि एक वर्ष में, यानी आर इंटू टी, मैंने बताया आर इंटू टी यानी 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 हो गए, 10 को मैं अगर 100 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 110, यानी मेरे को मान किसका निकालना है, 110 का निकालना है। तो 100 से 100 कट गया, तो ऐसा ही मेरे पास कितना आ जाएगा, 110 आ गया। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप इसमें फॉर्मूला रखोगे, देखो इस फॉर्मूले में ये मान रख लो, तो ऐसा ही का मान कितना आएगा, पी का मान है 100, आर का मान है 10, और इंटू समय 1, और बटा में कितना आ जाएगा 100। सर ये मिश्र धन आया, क्या है, मिश्र धन आया यहाँ पर, तो ये तो मिश्र धन आया, ठीक है। रेट आएगी सिर्फ 10 आएगी, कितनी आएगी 10, यहाँ पर ये तो है मिश्र धन का मान, ठीक है। तो यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी, मतलब ब्याज कितना है 10 रुपये है, कितना है 10। और जैसे मैं ये 10 किस में जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अमाउंट। तो ये तो होता है ऐसा ही। अब देखो, अब आपको निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का अर्थ होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन मैं निकालूंगा, तो मिश्र धन क्या होगा 100%, और प्लस में क्या हो जाएगा, जो ये आर इंटू टी होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट। यानी 100% में आपको क्या जोड़ना है, आर इंटू टी जोड़ना है, जो रेट साधारण ब्याज होगा उसको जोड़ना है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, अमाउंट होगा। तो यहाँ से मैं देखो अमाउंट का एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ आपके लिए कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है पी इंटू ऐसे होता है, यानी मूलधन इंटू साधारण ब्याज होता है। इनका गुणनफल क्या होता है, अमाउंट के बराबर होता है, ठीक है। अब इतनी सी बात है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त करेंगे, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है आपको कि आपके पास में मूलधन का मान दे रखा है, मूलधन का मान है 12,000 रुपये, कितना है 12,000 रुपये, ठीक है। और आपको इसमें देखो टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, तो टाइम दे रखा है आपको 5 साल, टी का मान दे रखा है 5 वर्ष, रेट दे रखी है आपको 12%। तो आपको इसमें निकालना है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज के निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आर इंटू टी क्या होगा, साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज इसका हम निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, पी आर टी बटा 100 होता है। यहाँ पर सीधा आपको क्या रखना है, मान रखना है। पी का मान आपको कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है, एल इंटू आर का मान कितना है 12% है, और समय कितना है 5 साल, बटा में कितना आ जाएगा 100। तो 200 से 200 कट गई, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 12 5 60, 60 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 72, आगे सुन कितनी आ जाएगी 200, 200 में तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये। तो उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 7200 रुपये होगा, ठीक है। हर वैसे आप अगर इसका दूसरा तरीका करना चाहो तो दूसरा क्या होगा कि मूलधन है, मूलधन का आप मैंने बताया कि ऐसा ही क्या होता है आर इंटू टी होता है। तो आर इंटू टी करेंगे तो कितना होगा, आर का मान कितना है 5 है इंटू 12 है, तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए 7% होना चाहिए। और जबकि मूलधन अपने आप में कितना है 12,000, तो 12,000 किसका मान दे रखा है 100% का मान दे रखा है, और आपको निकालना कितने का है 60% का मान निकालना है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो नहीं कि 200 से 200 कट गई, 12 को मैं 6 से गुणा करूँ कितना आ गया 72, आगे 200 में आ गई तो कितना आ गया 7200 रुपया आ गए। तो ये इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, आप इतना नहीं करने का अच्छा है कि इतने से करा तो ये उत्तर हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल आपको क्या दे रखा है, अब की बार आपको जो ब्याज निकालना है वो महीनों में दे रखा है, किस में दे रखा है महीनों में दे रखा है। तो महीनों में दे रखा है तो आपको उसको किस में चेंज करना होगा, साल में चेंज करना। क्वेश्चन दे रखा है क्या 2400 रुपये, यानी आपको मूलधन कितना दे रखा है 2400 रुपये है, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको 18 मंथ है, कितना है 18 मंथ। रेट आपको दे रखी है कितनी है, रेट आपको दे रखी है 12% है, कितनी है 12%। अब आपको इसमें निकालना है साधारण ब्याज, क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो मैंने बताया था मैं अब फॉर्मूले से क्वेश्चन करूंगा नहीं, शॉर्ट रूप से करूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, समय को आप साल में बदलो। तो 18 महीने में कितना होता है 1 साल होता है, 1 साल और 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने को मैं किस में चेंज करूंगा, साल में चेंज करूंगा तो किसका भाग लगूंगा 12 का।
तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2 ईयर्स, यानी कितने आ गया 3/2 ईयर्स। रेट कितनी है 12%। अब देखो ऐसा ही मैंने क्या बताया था, ऐसा ही होता है R इंटू टी, और ये किस में आएगा प्रतिशत में। तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 12 इंटू 3/2, तो इसको मैं काट दिया कितना आ गया 18। तो ऐसा ही कितना आएगा 18% आएगा, कितना आएगा 18%। किसका आएगा 2400 का, तो 2400 का 18% निकाल दो। पी का 18%, और पी का 18% कितना है, पी कितना है 2400 इंटू 18, और बट्टा में क्या जाएगा 100% हटाऊंगा तो 200 से 200 गई 18 चौक है 72, आंसर कितनी लगी 7, 18 36, 36 और 7 कितने होते हैं 43। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 432 रुपए आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा 432 रुपए। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों को मैं क्या कि शॉर्ट रूप में करता जाऊंगा, ध्यान रखना फॉर्मूले आपको याद रखना है, फॉर्मूले मैंने लिखा दिए हैं, बाकी अब शॉर्ट रूप से क्वेश्चन को करेंगे जिससे टाइम आपका बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 30 रुपए का। अब की बार आपको ब्याज निकालना है, वो किस में निकालना है, मैंने 3 क्वेश्चन लिए देख लेना, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहले में आपको सीधा वर्ष पर ब्याज याद करना था, दूसरे मैंने आपको महीने दे रखे हैं, अब तीसरा सवाल है जिसमें आपको दिन दे रखे हैं, दिन पर आपको क्या निकालना है ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आपके पास में अमाउंट है, अमाउंट मान लो कितना है, पी का मान दे रखे हैं 1500 रुपए, कितना है 1500 रुपए, और आपको रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 18%, कितनी है 18%, और दिन दे रखा है कि 73 दिनों का, 73 दिनों का आपको ब्याज निकाल कर बताना है। लेकिन मैंने बताया कि आप चाहे ब्याज निकालो कुछ करो, ब्याज हमेशा किस पर निकलेगा, साल पर निकलेगा। तो अगर 73 दिनों का पूछा है, मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत से लिखा था कि अगर दिन में दे रखा है तो आप किस साल में चेंज करने के लिए किसका भाग लगाओगे 365 का। तो मान लो अब मैं इसको साल में चेंज करूंगा, 73 में किसका भाग लगाऊंगा 365 का लगा दिया, तो अब 365 का लगा दिया, ये किस में चेंज हो गया साल में, तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार जा रहा है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है 5 बार, यानी 5 का एक बार इस पर क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। ये किस में चेंज हो गया ईयर्स में, किस में चेंज हो गया ईयर। अब आपको ऐसा ही निकालनी है, तो ऐसा ही निकालेंगे। तो मैंने अब मैं शॉर्ट रूप में चल रहा हूँ, किसका ऐसा ही निकालना है 1500 का, तो 1500 इंटू 18 में 5 गुना करना है, 18/5 इंटू 100 हो गया, ठीक है। 200 से 200 कट गई, 5 का भाग इसमें 3 बार गया, तो साधारण ब्याज मेरे पास में कितना आ गया 36 रुपए, कितना आ गया 36 रुपए। इतना इजी सवाल है, आपको बस ध्यान रखना है कि ब्याज हमेशा साल पर इंक्लूड करना है आपको, और साल पर इंक्लूड करने के लिए 3 टर्म होती है, पहली है साल, दूसरा है महीना और तीसरा है डे। तो डे के लिए 365 का भाग लगाना और महीने के लिए 12 का भाग लगाना, साल सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो चौथा सवाल। अब की बार आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको निकालना क्या है, वो राशि निकालनी है जो 15% पर है। आपको दे रखी है कि 15% राशि रेट पर दी जाती है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और वो उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है 120 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ही का मान दे रखा है, देखो ऐसा ही होता है, आर इंटू टी होता है, नहीं मैंने आपको ये बताया नहीं, तो आर इंटू टी का मान आपको दे रखा है, ऐसा ही का मान 120 है, 120 मान किसका दे रखा है 100 मान 20 दे रखा है, आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है 15%, कितना है 15, और इंटू क्या हो गया 2, समय कितना है 2 साल, ये प्रतिशत। अब आपको मान लो 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा 120/30, ये मान किसका हो गया 30। अरे प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो मैं दोनों तरफ किससे गुणा करता हूँ 100 से, दोनों तरफ 100 से गुणा करूंगा, मेरे को मान 100% का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 120/30 इंटू क्या हो गया 100, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 400 रुपए, कितना आ गया 400 रुपए। तो उसका प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए। और वैसे आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत बड़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम बचाना है आपको और सीधा चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5वां, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। अब की बार आपको रेट पूछी है कि किस रेट पर 8000 से कोई राशि 9600 रुपये हो जाएगी 5 सालों में। मान लो कोई राशि है 8000 है, कितनी है कोई राशि कितनी है 8000। अब देखो मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, फॉर्मूले से मैं नहीं कराऊंगा। तो कोई राशि है 8000, मान लो 8000 राशि है, ये प्रिंसिपल है, ये 5 वर्षों में कितने 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 9600 हो जाती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि इसका अंतर है,
वो होता है साधारण ब्याज। तो मान लेते हैं इन दोनों का अंतर कितने का है, 1600 रुपए का। कितने का है, 1600 का। कितने का है, 1600 रुपए का अंतर है। ये 1600 रुपए कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए। तो मैं अगर 1 वर्ष की बात करूं तो मेरे पास में 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, भाग गया 3 बार और पीछे कितना बचा 1, फिर कितनी बार गया 2 बार, फिर आ गए 0। तो 1 साल का साधारण ब्याज मेरे पास में कितना आ गया, 320 रुपए आ गया। जब ये आपको मूलधन दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है और समय दे रखा है, तो आप रेट निकाल सकते हो नहीं। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट होती है ऐसे इंटू 100 बटा क्या होता है पीटी। तो अब साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज कितना है 1 साल का 320 रुपए इंटू 100। आर का मान कितना है, पी का मान कितना है, पी का मान है 8000, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गई। अब देखो 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 4%। तो मान कितना आ जाएगा, रेट कितनी है 4%। एक तरीका तो ये हो गया सीधा आपको करने का। दूसरी बात है इसमें देखो, अगर आप अनुपात से कर रहे हो, इसको काट कर अनुपात से करो तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 16.80 5:6 कितना है, 5:6। तो 5 से कोई राशि 6 हो रही है, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। और कितने पर बढ़ रही है, 5 पर बढ़ रही है। और कितने साल में बढ़ रही है, 5 साल में। तो आप कितने साल में बढ़ रही है, 5 साल में। तो 5 नीचे आएगा। और प्रतिशत निकालेंगे, किसका भाग लेंगे, 100% का। तो ये किसका मान आ जाएगा, आर का। ये शॉर्ट तरीका 25 में, इसका भाग कितना आ जाएगा, 4 भाग। तो इसका दूसरा अनुपात का तरीका ये है कि आर का मान कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यदि आप इसको अनुपात के रूप में काटते हो तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, फिर अनुपात निकालो 5:6 हो गया। यानी कोई राशि 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी मूलधन है ये और ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट और मूलधन का बीच का गैप होता है, वो होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मेरे को कितना मिला, 1। अब आपको कितने पर मिला, 5 पर मिला। अब आपको कितने समय के लिए निकालना है, 5 साल के लिए निकालना है। कितने परसेंट पर निकालना है, 100% के लिए। तो सीधा कितना मान आ जाएगा, 4%। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, छठा क्वेश्चन। और अब की बार आपको क्या याद करना है, प्रिंसिपल याद करना है। जिसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको प्रिंसिपल बताना है और बता रहा है कि 3 वर्ष और रेट है 6% से कोई धनराशि का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1000 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 रुपए। तो आपको प्रिंसिपल निकाल के बताना है। मैंने बताया एक बात ऐसे क्वेश्चन में ध्यान कर लेना, प्रिंसिपल अपने आप में कितना है, 100% होता है। ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही का मान दे रखा है। ऐसा ही क्या होता है, आर इंटू टी होता है। ये मैंने लिखाया था आपको, प्रतिशत में होता है। तो निकालो, ऐसे ही का मान कितना दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है। और आगे आपको आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान इसमें दे रखा है देखो 6 इंटू 3 दे रखा है। टाइम दे रखा है 3 वर्ष और रेट दे रखी है 6%। तो ये किसका मान है, इसका है। अब आपको निकालना है 1% का मान। तो 1% क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है। तो 18 और इंटू क्या हो जाएगा 100, क्यों मुझे 100% का मान से दोनों तरफ मैं किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। तो देखो कट रही है ये संख्या, ये संख्या नहीं कट रही है। तो ये पॉइंटों में मान आएगा, क्या आएगा, पॉइंटों में मान आएगा, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1000 के आगे ये 200 मोड़ लगा दो, ठीक है। अब इसमें 18 का भाग लगाना है। तो लमसम पॉइंटों में आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, इसका मान कितना आएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 7वां। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, बहुत लेवल का बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि आपको 15,000 की राशि है जो 2 वर्षों में, नहीं सॉरी 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 18,000 रुपये हो जाती है। मान लो कोई 15,000 है, हमने आधा क्वेश्चन पहले पढ़ा है ऐसा कि कोई धनराशि है 15,000, वो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 18,000। कितने वर्षों में हो जाती है, 4 वर्षों में। तो आपको इसमें रेट नहीं दे रखी है, तो पहले तो आप इसकी क्या निकालोगे, रेट। तो मैं इसकी रेट निकालने के लिए मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है कि इसका अनुपात लो, 300 से 300 कर गया, इसका अनुपात आ गया 5:6 आ गया। यानी कोई राशि है 5 से कितनी हो गई, 6। यानी कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पर हुई, 5 पर। और कितने साल के लिए निकालनी है, 4 साल के लिए। और कितने प्रतिशत पर निकालनी है, 100% पर। तो देखो
20 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार। तो रेट हमारी कितनी आ गई, 5% आ गई। कितनी आ गई, 5%। रेट कितनी आ जाएगी, 5%। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरी बात है कि यदि मैं रेट को 2% और बढ़ा दूं, इस रेट को मैंने 2% बढ़ा दिया, यानी अब नई रेट क्या होगी, न्यू रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट हो जाएगी 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 करेंगे 7%। अब नई रेट कितनी होगी, 7% होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका मूल्य कितना बढ़ा, यानी ब्याज कितना बढ़ेगा। और ब्याज पूछा कितने साल का है, दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यदि समय सेम है, समय क्या रखना है, सेम। अब देखो यहाँ पर टाइम भी क्या है, टाइम 4 वर्ष की बताना है। इसके मैं 2 तरीका बताऊंगा, पहले फॉर्मूले से बताऊंगा फिर अलग बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट, यानी राशि बटी कितनी है। तो अमाउंट क्या होगी, अमाउंट होगी 7 × 4 28 प्लस 100, ये 100% जुड़ेगा, ये बताया था मैंने आपको। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 128% की आपको मान निकालना है। क्या मान है, सीधा से 28% का 15,000 का मान निकालना है, तो उतनी ही रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 15,000 है, 15,000 को कुल मिलाकर 28% का मान बताना है, क्योंकि बढ़ा कितना है, बढ़ा तो वैसे 2 ही है, 2%, और 2 को मैं 8 से गुणा करूंगा, सॉरी 8, इतना आपको झमेला करना ही नहीं, ये करना ही नहीं है, आपको सीधा बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो 2% वृद्धि हुई है, कितने समय के लिए, 4 समय के लिए, यानी कुल मिलाकर मान कितना बढ़ा है, 8% बढ़ा है। तो 15,000 का 8% निकालना है, सीधा कुछ करना ही नहीं है। 15,000 का कितना निकालना है, 8%। तो 200 से 200 कटी, तो मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 120 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 120। अगर मैं 2% रेट बढ़ाऊंगा तो समय कितना बढ़ेगा, मूल्य कितना बढ़ेगा, 120 रुपये बढ़ेगा। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन पहले आपको रेट निकालनी थी, वो बोल रहा है रेट 2% बढ़ा दो, तो मतलब 2 बढ़ाना है, कितने साल के लिए बढ़ाना है, 4 साल के लिए। तो कुल मिलाकर कितना होगा, 8%। तो 15,000, सॉरी यहाँ पर 15,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200। तो मान कितना बढ़ जाएगा, 1200 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 15,000 का 8% निकालेंगे, उतनी रेट में वो क्या हो जाएगी, उतने मूल्य में उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, अगला क्वेश्चन देखो 8वां। और अब की बार अब क्वेश्चन क्या ढंग से आने लगे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई बंदा ए है, एक कोई बंदा क्या है, ए है, वो 2 आदमियों को पैसा देता है अलग अलग, एक तो देता है बी को, एक पैसे देता है वो सी को। ठीक है, और ए बी को तो देता है 400 रुपये, कितना देता है, 400 रुपये। और इसको देता है वो 500 रुपये, कितना देता है, 500 रुपये। और कितने साल के लिए दे रहा है, कितने साल में वो साल, मतलब 2-2 साल के लिए दे रहा है, कितने समय के लिए, समय कितने है, 2-2 साल, कितने समय कितने हैं, 2-2 साल के लिए। ए के पास में कुल मिला मान लो 900 रुपये, 900 में वो 400 कितने दिए, बी ने 2 साल के लिए, 500 रुपये कितने दिए, सी ने। अब आप दोनों मिला ब्याज, 2 साधारण ब्याज के तो ब्याज वो दे रहे हैं, इन दोनों का ब्याज, यानी एस आई कितना दे रहा है वो मिलाकर, एस आई वो दे रहा है कितना दे रहा है, 400 रुपये। इन दोनों का मिलाकर एस आई कितना दे रहा है, 400 रुपये। तो आपको बताना है इसकी रेट क्या होगी, बहुत गजब क्वेश्चन पूछा है, आपको इसमें बतानी है रेट क्या होगी, रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए इसके 2 तरीके, पहले मैं आपको एक फॉर्मूले की सहायता से करा रहा हूँ कि इन दोनों का अलग अलग हम क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। इन दोनों का साधारण ब्याज का योग दे रखा है, तो मैं दोनों का साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ, ए का साधारण, बी का साधारण ब्याज और सी का साधारण ब्याज। तो क्या हो जाएगा, ये देगा टोटल ऐसे निकालूंगा तो क्या होगा, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 400 रुपये, रेट नहीं दे रही है, रेट की रेट, समय कितना है, 2 वर्ष, बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 प्लस इसको कितने रुपए दिए, इसी को 500 रुपये, रेट नहीं देगी, रेट किसके रेट, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, आगे देखो, बटा में 100 बराबर इन दोनों का योग साधारण ब्याज कितना देगा, 400 रुपये, कितना है, 400 रुपये। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, तो 4 × 2 8 और 5 × 2 10, 10 और 8 कितने हो गए, 18 आर, 18 आर का मान कितना है, 400 दे रखा है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 400 बटा 18, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 200 बटा 9। अब इसका 9 का भाग लगाओ, तो कितने बार जाएगा, भाग गया 2 बार, फिर भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 बच गए, तो 22 से 2/9% क्या आ गई हमारी, रेट आ गई, क्या आ गई, रेट। ये तो है फॉर्मूले से। अब देखो इसका ट्रिक देखते हैं, मैं इसको काट दूं, देखो
अनुपात लेते हैं इसका, दोनों का अनुपात ले लिया, 4 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया, 4 अनुपात 5 आ गया, मतलब कुल मिला 4 का और 5 का योग ही तो 400 रुपए है। मान लो 4 और 5 का योग करेंगे, क्योंकि समय तो दोनों में इक्वल है, अगर समय दोनों में इक्वल नहीं होता तो हम इन समय से इसको क्या करवा लेते, गुणा करवा लेते, लेकिन इन दोनों में समय इक्वल है तो गुणा करवा लेते हैं। तो कितना हो गया 8 प्लस 10, और इन दोनों का योग कितना हो गया 18, और इन दोनों का मान कितना दे रखा है 400, यानी 18 आर का मान कितना दे रखा है 400। अगर आर का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बटा 18, तो अभी हमने निकाला तो आर का मान कितना हो जाएगा 22 सही, 2 बटा कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है अभी, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करोगे तो जल्दी होगा, क्योंकि अनुपात को मैं जैसे समय से, यानी ये क्या देगा, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को जैसे मैं समय से गुणा कराऊंगा तो मेरे पास में क्या निकल आ जाएगी, रेट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेरे पास में क्या है पीटी है, पीटी का भाग में जैसे साधारण ब्याज में लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगी, आर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी 2 राशि है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, इसमें एक राशि आपको याद करनी है, 2 राशियों को ब्याज पर दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा। मान लो प्रिंसिपल फर्स्ट दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल फर्स्ट दे रखा है आपको 5000 रुपए, टी दोनों में समान है 4 वर्ष, और पहले की R1 की रेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 8% है, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल दूसरा आपको निकालना है, नहीं दे रखा है, समय सेम ही रहेगा 4 साल, और अब की बार रेट कितनी हो गई 6%, और आपको इन दोनों का कॉमन मिश्रण यानी साधारण ब्याज फर्स्ट और प्लस साधारण ब्याज सेकेंड दोनों का योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 2800 रुपए, कितना दे रखा है 2800 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सीधा फॉर्मूला मान रखो, ऐसा ही क्या होता है पीआरटी बटा 100, तो पीआरटी बटा 100 लगाओ, यानी 5000 इंटू 4 इंटू 8 बटा 100 प्लस P2 का मान नहीं दे रखा, P2 की जगह P2 रखो, 4 इंटू 6 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100, और बराबर कितना है 2800। मान लो मैं ये 100 कॉमन लेता हूँ, 100 कॉमन लेकर यहाँ पर 2 जो सुन से 2 सुन कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा देखो 5000 है, 5000 को मैं 32 से गुणा करा तो 32 की 160, और आगे 2 जीरो लगा तो कितना हो जाएगा 16000 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 P2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 है, 2800 है, और 2800 को मैं जैसे किसी गुणा करूंगा 100 से, क्योंकि यहां से मैंने 100 कॉमन ले लिया, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा, तो 24 P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 को मैं 2 से गुणा करूंगा 2 लाख कितना हो गया 80,000, और 2,80,000 में से मेरे को कितना घटाना है 16,000, कितना घटाऊंगा 16,000, ठीक है। आगे देखो अब क्या हो जाएगा, देखो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,80,000 है, 2,80,000 में से मैं 16,000 घटाऊंगा कितना बचेगा 2,64,000, 2 लाख कितना बचेगा 64,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,64,000, ये किसकी वैल्यू है 24 की। अब आपको P2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें किसका भाग लगा दो 24 का, 24 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 24 का 24 कम 24, आगे कितना आ जाएगा 11,000, यानी P2 सेकंड जो प्रिंसिपल था वो कितना आएगा 11,000 रुपए। अब देखो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्या, शॉर्ट ट्रिक अगर सोचे तो हो सकती है क्या, हम करते हैं, देखो कोशिश करते हैं, अगर बने तो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इन दोनों का मान दे रखा है, समझ में आ रहा है कि साधारण ब्याज दे रखा है तो इन दोनों का मान दे रखा है, ये कितने प्रतिशत ब्याज हो गया, आपको पता है कि ऐसा ही क्या होता है ब्याज जो होता है R इंटू टी होता है, तो ये हो गया 32%, और ये कितना हो गया 24%, तो इन दोनों का मान आपको दे रखा है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 32 और 56%, 56% की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 2800 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 2800 रुपए दे रखी है, हो गया। अब आपको यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2800 बट्टा क्या हो जाएगा 56%। अब देखो 28 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर तो आ गया 100, यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 2 का भाग इसमें कितना जाएगा 50 बार, कितनी बार जाएगा 50 बार। अगर 1% का मान देखो 50 रुपए है तो 100% का मान कितना आ गया 5,000। ऐसे ही अब
इसका मान निकालेंगे तो ये कितना ज्यादा है, इससे कितना कम है, तो वो किससे गुणा हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक है। आपने आज एक टाइप पढ़ा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमने कम से कम 9-10 क्वेश्चन किए हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किए हैं, पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सभी को शेयर कीजिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।